जय माता जी। मेरे वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक शक्तिपीठ गढ़ कालिका माता मंदिर उज्जैन के बारे बात कर रही हूँ। मध्य प्रदेश के उज्जैन के काली घाट स्थित कालिका माता के मंदिर प्राचीन है, जो गढ़ कालिका के नाम से जाना जाता है। देवियों में कालिका को सबसे महत्वपूर्ण माना गया है। गढ़ कालिका के मंदिर में मां कालिका के दर्शन के लिए रोज हजारों भक्तों की भीड़ जुटती है। गढ़ नामक स्थान पर होने के कारण गढ़ कालिका हो गया या गढ़ कालिका नाम पड़ गया। तांत्रिकों की देवी कालिका के इस चमत्कारिक मंदिर की प्राचीनता के विषय में कोई नहीं जानता है। फिर भी माना जाता है कि इसकी स्थापना महाभारत काल में हुई थी, लेकिन मूर्ति सतयुग के काल की है। बाद में इस प्राचीन मंदिर का जीर्णोद्धार सम्राट हर्षवर्धन द्वारा किए जाने का उल्लेख मिलता है। मंदिर के कुछ अंश का जीर्णोद्धार 606 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन ने कराया था। स्टेट काल में ग्वालियर के महाराजा ने इसका पुनर्निर्माण कराया। कालिका जी के इस स्थान पर गोपाल मंदिर से सीधे यहाँ जाया जा सकता है। उज्जैन में मुख्य रूप से दो शक्तिपीठ है। पहला हरसिद्धि माता शक्तिपीठ और दूसरा गढ़ कालिका माता का शक्तिपीठ। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट के पास स्थित भैरव पर्वत पर मां भगवती सती के ओठ गिरे थे। कहते हैं कि हर सिद्धि का मंदिर वहां स्थित है जहां सती के शरीर का अंश अर्थात हाथ की कोहनी आकर गिर गई थी। अतः इस स्थान को भी शक्तिपीठ के अंतर्गत माना जाता है। इस देवी का मंदिर का पुराणों में वर्णन मिलता है। लिंग पुराण में भी कथा है कि जिस समय रामचंद्र जी युद्ध में विजयी होकर अयोध्या जा रहे थे, वे रुद्र सागर के तट के निकट ठहरे थे। इसी रात्रि को भगवती कालिका भक्ष्य की शोध में निकली हुई इधर आ पहुंची और हनुमान को पकड़ने का प्रयत्न किया, परंतु हनुमान ने महान भीषण रूप धारण कर लिया। तब देवी यहाँ से चली गई। जाते समय अंश गलित होकर पड़ गया। जो अंश पड़ा रह गया वही स्थान कालिका के नाम से विख्यात हो गया। यह मंदिर 18 शक्तिपीठों में से एक है, जहां माना जाता है कि देवी सती का ऊपरी ओठ गिरा था। यह मंदिर महान कवि कालिदास के निकटता से जुड़ा हुआ है, जिनके बारे में माना जाता है कि उन्होंने यहाँ देवी कालिका की पूजा की थी और अपनी साहित्यिक प्रतिभा प्राप्त की थी। गढ़ कालिका मंदिर में नर कपड़े से बनाए नरमुंड चढ़ाए जाते हैं। यहाँ प्रसाद के रूप में दशहरे के दिन नींबू बांटा जाता है। इस मंदिर में तंत्र सीखने वाले अर्थात तांत्रिक भी आते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में माता कालिका अपने भक्तों को अलग अलग रूपों में दर्शन देती है। इस मंदिर में अपने आप में कई रहस्य समेटे हुए हैं। शास्त्रों के अनुसार गढ़ कालिका माता कालिदास की आराध्य देवी है। यह मंदिर उज्जैन के गढ़ कालिका रोड पर है। उज्जैन में हर सिद्धि के बाद दूसरा शक्तिपीठ गढ़ कालिका मंदिर को माना जाता है। पुराणों में उल्लेख मिलता है कि उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर स्थित भैरव पर्वत पर माता सती के होठ गिरे थे, इसलिए इस जगह को भी शक्तिपीठ के समकक्ष माना जाता है। यह देवी मंदिर का पुराणों में भी वर्णन है। मंदिर के सेवक के अनुसार गढ़ कालिका मंदिर में नवरात्रि के बाद दशमी पर कपड़े के बनाए गए नरमुंड चढ़ाए जाते हैं। प्रसाद के रूप में दशहरे में नींबू बांटा जाता है। इस मंदिर में तांत्रिक क्रिया के लिए कई तांत्रिक आते हैं। इन 9 दिनों में मां कालिका अपने भक्तों को अलग अलग रूप में दर्शन देती है। गुप्त नवरात्रि में रोजाना तांत्रिकों का मेला लगा रहता है। इस मंदिर में
खासकर मध्य प्रदेश, गुजरात, आसाम, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के तांत्रिक तंत्र क्रिया करने आते हैं। गढ़कालिका देवी अपने भक्तों की सारी मनोकामनाएं पूरी करती है। माँ दुर्गा गढ़कालिका काली सारी भक्तों की मनोकामना पूरा करके अपनी इच्छा पूरी करती है। मेरा वीडियो आप लोगों को कैसा लगा ज़रूर आप कमेंट करके बताइए और मेरे वीडियो के साथ लगे रहने के लिए, जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर और कमेंट करिए। अगर इस तरह के वीडियो को देखने के लिए मेरे चैनल से आप जुड़े रहिए। धन्यवाद।